So good morning students. In the last lecture, what we have done? We have done the magnetic field due to the toroid. That was the application of Ampere circuital law. So today we are going to discuss the behavior of a charged particle placed in a magnetic field. So when we place any charged particle in a magnetic field, then what should be the path of that charged particle and the charged particle that is in the moving condition. So we are having three parts of this topic. The main topic is behavior of the charged particle, moving charged particle in a magnetic field. So I divide the moving of charged particle in a magnetic field into three parts. Firstly, the charged particle is moving parallel to the direction of B. Second, the charged particle is moving perpendicular to the direction of B. Third, the charged particle is moving with an angle to the direction of B, that is your magnetic field. So firstly we will do the first case, then second and then third. These all cases are very important. So our first case is particle moving parallel to B. This is your magnetic field B. जो पहला केस है उसमें आपका चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. हमारा जो फोर्स है वो आपका फोर्स क्या होगा, Q इंटू V क्रॉस B. जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. वो कौन सा है, F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, या फिर क्या होगा F इक्वल टू QVB साइन ऑफ थीटा. मतलब अगर मुझे F पता है, Q की वैल्यू पता है, वेलोसिटी V की वैल्यू पता है, मास पार्टिकल का पता है और मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो मैं उसका बिहेवियर पता कर सकता हूं कि चार्ज पार्टिकल किस तरीके का बिहेव करेगा किस पे, जब उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे. तो हम यही करने वाले हैं. पहले केस में हम क्या लेंगे, पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू बी. पार्टिकल क्या कर रहा है, बी से बी के मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है. सपोज कीजिए ये डायरेक्शन किसकी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की. ये आपकी डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की. तो यहां पे लिख दीजिए ये डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की. अब आपकी ये चार्ज पार्टिकल है जो इस वेलोसिटी से v वेलोसिटी से आपका पैरेलल है, मूव कर रहा है किसके, b की डायरेक्शन में. कुछ इसी तरीके से जैसे सपोज कीजिए अगर ये आपकी b की डायरेक्शन है तो चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. और इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, पैरेलल. ठीक है. अब हम फाइंड आउट करेंगे कि उस चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर किस तरीके का होगा. अब दोबारा देख लीजिए, F की वैल्यू क्या हो गई आपकी, Q इंटू V क्रॉस B. ये किसकी वैल्यू हो गई, F की वैल्यू हो गई. तो अगर ये तो वेक्टर फॉर्म में था, अगर सीधी फॉर्म में लिखे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, Q V B साइन ऑफ थीटा. F क्या है आपका, Q V B साइन थीटा. अब जो थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री. देखिए किस तरीके से थीटा 0 है, जो आपका B की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी है, आपकी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन. मतलब उसी डायरेक्शन में आपका चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0. अब पुट कर दीजिए एंगल 0 इसमें. F कितना हो गया, QVB साइन ऑफ 0 डिग्री. और साइन 0 कितना होता है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0. तो ये वैल्यू F की कितनी आ गई आपकी, QVB
इंटू 0, इसका मतलब नेट फोर्स कितना आ गया आपका 0। जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। अब इस पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो ये पार्टिकल जैसा है वैसा ही स्टेट सीधा निकल जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है ना आपकी, तो इसमें पार्टिकल यहां था, ये मूव कर रहा है तो इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये कहां निकल जाएगा, सीधा ही निकल जाएगा। पार्टिकल क्या होगा, फोर्स 0 होगा तो पार्टिकल किस में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में ही आपका मैग्नेटिक फील्ड से निकल जाएगा। सो दिस इज अबाउट द पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू बी। जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है किसमें, पैरेलल टू बी में, यानी मैग्नेटिक फील्ड में। अब हम जो करने वाले हैं सेकंड केस में हम करेंगे पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू बी। देखिए ये रब कर देता हूं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए फर्स्ट केस। तो सेकंड जो केस है उसमें हम करेंगे कि जो पार्टिकल है वो आपका क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, किससे, बी से। तो ये हमारा सेकंड केस हम कर लेते हैं। ये केस कौन सा बन गया आपका, सेकंड। इसमें परपेंडिकुलर पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू बी। अब पार्टिकल एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है बी से। किस तरीके से, देखिए मैं यहां डायग्राम बना देता हूं। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड को शो करने की तरीका है, शो करने का क्रॉस का मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कहां है, इनवर्ड, इस प्लेन से इनवर्ड। मतलब ये प्लेन है आपका, देखिए अगर ये आपका प्लेन है, ठीक है, तो इससे इनवर्ड डायरेक्शन कहां होगी, यहां अंदर की साइड। ये तो आउटवर्ड डायरेक्शन हो गई, और अंदर की साइड क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड डायरेक्शन है। अब यहां पर क्या है, चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल है, उसको v वेलोसिटी मिली है। तो हम फोर्स का फॉर्मूला में पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, q वेक्टर फॉर्म में v क्रॉस b। मतलब क्या हो गया, फोर्स आपका हो गया QVB साइन ऑफ थीटा। अब देखिए इस रूल से अगर v की डायरेक्शन यहां है और b की नीचे की तरफ है तो फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी, यहां। अगर आपकी स्क्रू रूल से कर लेते हैं, v की डायरेक्शन इस तरफ है और b की डायरेक्शन नीचे की साइड है तो फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी, इस तरफ होगी आपकी। तो ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन हो गई। अब थीटा कितना है इसमें, 90 डिग्री। मतलब F कितना हो गया, QVB साइन ऑफ 90 डिग्री। और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो इसमें पुट कर दीजिए, तो F की वैल्यू कितनी आ गई, QVB इंटू 1। तो मतलब F की वैल्यू आ गई QVB। मतलब ये तो हमें कंफर्म हो गया कि फोर्स लगेगा इसके ऊपर, कितने मैग्नीट्यूड का, QVB का। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड पता है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता है, तो हम फोर्स का मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या होगा, QVB। अब फोर्स लगेगा तो बिहेवियर क्या होगा चार्ज पार्टिकल का। देखिए बिहेवियर के लिए मैं आपको एक डायग्राम से, ये आपने समझ लिया होगा अच्छी तरह से, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। अब एक पर्टिकुलर डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूं। ये डायग्राम यहां है, एक और डायग्राम बनाते हैं जिसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या बिहेवियर होने वाला है जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, किसकी, बी की। देखिए ये तो आपका चार्ज पार्टिकल है, ये इसकी वेलोसिटी है और ये फोर्स है। तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। अब ये स्टेट में नहीं जाएगा, मतलब ये डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहां है, डाउनवर्ड। तो आपका ये यहां नहीं जाएगा, ये फोर्स इसको ऊपर की तरफ खींचेगा चार्ज पार्टिकल को, और इसका मोशन क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। मतलब यहां ना जाकर, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी आपकी परपेंडिकुलर है फोर्स से। तो हमें पता है कि अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर फोर्स हो तो डायरेक्शन आपकी वो इस तरीके से टर्न हो जाएगा इसका। अब यहां पर पहुंचने के बाद ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी और फोर्स कहां लगेगा, अंदर की तरफ। तो अब की बार ये टर्न कहां पे हो जाएगा, इधर हो जाएगा।
अब यहाँ पर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई और फोर्स की डायरेक्शन कहाँ हो गई, अंदर की तरफ। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बना देता हूं, ये आपकी किसकी, फोर्स की डायरेक्शन थी और ये किसकी थी, वेलोसिटी की। तो अब फिर इधर नहीं जाएगा, अब कहां टर्न हो जाएगा, यहां की तरफ, इधर की तरफ। अब फिर फोर्स अंदर लगेगा और वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां है, इधर है। तो अब ये कहां हो जाएगा, यहाँ पे वापस आ जाएगा। इसका मतलब एक सर्कुलर पाथ बन गया। जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में, मूविंग चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा कुछ इस तरीके से कि उसकी वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के आपके क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपका चार्ज पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन को क्या करता है, कवर करता है। वो आपने इस तरीके से समझ लिया कि किस तरीके से सर्कुलर मोशन। अब देखिए अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो डेफिनेटली ये कौन सा फोर्स है, सेंटीपिटल फोर्स है। दिस इज योर सेंटीपिटल फोर्स। जो सेंटीपिटल फोर्स है वो उसको आपका एक सर्कल बना देता है, किसका, चार्ज पार्टिकल के मोशन का, ठीक है। तो आप दोनों डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये बेसिक डायग्राम है और ये समझने के लिए डायग्राम है कि किस तरीके से आपका चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कवर करता है। अब हम चार्ज पार्टिकल का, हमें ये तो पता लग गया कि वो सर्कुलर मोशन कवर करता है और हमें फोर्स भी पता लग गया, क्यू भी। लेकिन यहां पर आपके दो फोर्स हैं। एक फोर्स तो आपका क्या है, चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो सिंपल जो फोर्स लगता है वो क्या, क्यूबीबी। और एक क्या है, सेंटीपिटल फोर्स। तो ये तो क्या हो गया, वन इक्वेशन। सेंटीपिटल फोर्स क्या होगा आपका, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से QVB, ये फोर्स इक्वल है, ये साइड तो ये साइड भी इक्वल होगी। ये किसके बराबर आ गया, mv स्क्वायर बाय r। मतलब एक v से v कैंसिल हो गया, ये QV किसके बराबर हो गया, आपका mv बाय r। और यहां से अगर आप r की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहां से RQB आपका mv के बराबर हो गया। और यहां लिख देता हूं मैं वैल्यू, जो r की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, mv डिवाइड बाय QB। ये आपकी r की वैल्यू आ गई। ये r क्या है, उस सर्कल का रेडियस, जिस सर्कल में आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इस केस में उसका जो रेडियस होगा वो किसके बराबर होगा, mv डिवाइड बाय QB। तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं, जो रेडियस की वैल्यू आई है आपकी क्या आई है, mv बाय QB, ठीक है। अब हम टाइम पीरियड की वैल्यू निकालेंगे। टाइम पीरियड ये आपने नोट कर लिया। अब टाइम पीरियड की वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपल एक फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो v आपका कितना होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम t। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, d बाय v। ये आपकी t की वैल्यू आ गई। और d है कितना, 2 पाई r। क्यों 2 पाई r है, क्योंकि सर्कल बना रहा है चार्ज पार्टिकल और पूरा डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, सरकमफेरेंस के बराबर। और सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई r। अब r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, r की वैल्यू देखिए मैंने यहां लिखी हुई है, mv बाय QB। तो ये कितनी होगी, mv बाय QB। और एक v पहले से था नीचे, इस v से v कैंसिल हो गया। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई m बाय QB। ये आपका टाइम पीरियड हो गया टोटल। मतलब टोटल जो चार्ज पार्टिकल पूरा एक चक्कर जितने टाइम में लगाएगा वो क्या है, टाइम पीरियड। वो किसके बराबर है, 2 पाई m बाय QB। सो दिस इज अबाउट द टाइम पीरियड। ओके, तो ये आपका कितना है, टाइम पीरियड। ओके, नेक्स्ट केस कौन सा है आपका, थर्ड केस। दो केस हम कर चुके हैं, थर्ड केस कौन सा है, पार्टिकल मूविंग विद एन एंगल टू बी। अब की बार जो बी की डायरेक्शन है ना, उससे एक एंगल पर पार्टिकल मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से। देखिए ये आपका डायग्राम बना रहा हूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये आपकी बी की डायरेक्शन है, ये बी की डायरेक्शन है आपकी। और ये डायरेक्शन किसकी है, पार्टिकल की वेलोसिटी की। मतलब एक एंगल बना रहा है थीटा। अब की बार एंगल कौन सा बना रहा है, थीटा, ठीक है। तो हम पार्टिकल की अगर एक एंगल से जा रहा है किस पे,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से एक एंगल पे आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, तब पार्टिकल की चार्ज पार्टिकल का मोशन का बिहेवियर क्या होगा हम ये पता करने वाले। तो पार्टिकल मूविंग विद एन एंगल टू बी, ये एंगल बना दिया मैंने। अब इसको करने से पहले देखिए फोर्स की वैल्यू तो हमें पता है क्यू बी साइन थीटा, बट थीटा कितना है इसमें कुछ ना कुछ आपका गिवन होगा। तो इसके दो कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। देखिए एक तो बेस की तरफ तो आपका vx, ये वेलोसिटी है तो vx कितना हो गया v cos ऑफ थीटा, और इस तरफ कितना हो गया vy, ये कितना हो गया v sin ऑफ थीटा। मतलब बेस की तरफ हमें पता है जब कंपोनेंट डिसॉल्व करते हैं तो बेस की तरफ क्या आता है v cos थीटा, और इसकी तरफ क्या आता है v sin थीटा। तो अब बिहेवियर क्या होगा आपका, देखिए बिहेवियर होगा इसमें हेलिकल, बट हमें ये रीजन पता करना है कि हेलिकल ही बिहेवियर क्यों होगा। एक एंगल है तो फोर्स कितना हो गया आपका, फोर्स हो गया आपका QVB साइन थीटा, ठीक है। ये वैल्यू किसकी होगी आपकी, फोर्स की वैल्यू होगी। अब फोर्स की वैल्यू तो QVB साइन थीटा हो गई। अब हमें क्या करना है, बिहेवियर पता करना है। तो बिहेवियर के लिए मैं यहां बना देता हूं, ये तो आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है सॉरी, और ये कितना है जेड एक्सिस है। तो पार्टिकल बिहेव करेगा इस तरीके से, इस तरीके से, मतलब ये तो क्या होगा रेडियस इस हेलिकल पाथ का, और इसको क्या बोलेंगे पिच पी, ये दोनों हम फाइंड आउट करेंगे। ये क्या होगी पिच, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो पिच होगा, और रेडियस क्या होगा ये। अब देखिए ये डिस्टेंस, ये रेडियस कहां पे है आपका, ये y डायरेक्शन में। तो यहां पर ये तो फोर्स की वैल्यू है आपकी जनरल वैल्यू QVB sin थीटा। तो रेडियस की वैल्यू कितनी है आपकी r इक्वल टू mv बाय QV। अब यहां पे कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये कंपोनेंट, ये रेडियस आपका कहां है इस डायरेक्शन में है, तो कंपोनेंट कौन सा लेंगे हम Vx का, और यहां पे कौन सा कंपोनेंट है इसमें Vy का, और Vx का कंपोनेंट किसके बराबर है Vy का, सॉरी यहां पे कितना है Vy का, और ये कितना है आपका Vx का। तो यहां पर Vy का कंपोनेंट कौन सा आपका V sin थीटा, और Vx का कंपोनेंट कितना है V cos थीटा। बट यहां कौन सा आएगा, यहां आएगा Vx का कंपोनेंट, क्योंकि ये आपका Vy का कंपोनेंट, क्योंकि ये आपका किस में जा रहा है y में जा रहा है। तो ये कितना होगा mv sin थीटा डिवाइड बाय QV, ये आपका r की वैल्यू होगी। जब आपका चार्ज पार्टिकल के एंगल पर जाता है तो वो हेलिकल पाथ कवर करता है इस तरीके से, और जो रेडियस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी r इक्वल टू mv sin थीटा बाय QV। सो दिस इज अबाउट द रेडियस, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, ये चार्ज पार्टिकल था, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, और ये वेलोसिटी पे गया, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, और चार्ज पार्टिकल एक एंगल पे जा रहा है। तो Vx कितना होगा V cos थीटा, Vy कितना होगा V sin थीटा। अब इसको मैं, ये हेलिकल पाथ है तो इसमें ये तो रेडियस होगा, और ये कितनी होगी पिच, ये दोनों फाइंड आउट करेंगे। पहले रेडियस फाइंड आउट कर दें, ये तो जनरल वैल्यू है f की QVB sin थीटा। जब हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो रेडियस की वैल्यू है mv बाय QV, तो आपका जो रेडियस है वो mvy बन जाएगा, क्योंकि ये रेडियस कहां है y, तो vy बन जाएगा। तो mvy बाय QV, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी mv sin थीटा बाय QV। अब देखिए टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई m बाय QV। ओके, अब हम अब सेकंड करते हैं इसके अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर सेकंड, जो आपका क्या है पिच निकालने। जो पिच होगा उसका फॉर्मूला होगा टाइम पीरियड इनटू v आपका x, ये आपको याद रखना है। जो पिच का फॉर्मूला है वो कितना होगा टाइम पीरियड इनटू vx। तो टाइम पीरियड कितना है आपका 2 पाई m अपॉन QV, इसके साथ vx भी है, तो पिच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई m इंटू v cos थीटा डिवाइड बाय QV। तो ये वैल्यू किसकी होगी आपकी पिच की वैल्यू होगी। तो आपको दो, ठीक है, ये वैल्यू आपकी क्या हो गई पिच की वैल्यू, यानी पिच किस पर डिपेंड करती है वेलोसिटी कंपोनेंट पर भी, मास पर भी, q पर, चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड पर, और मैग्नेटिक फील्ड के। So student, so this is the behavior of charge particle when placed in the
मैग्नेटिक फील्ड। तो हम अब सम अप कर लेते हैं, ये इसको नोट कर लीजिए। अब सम अप करने के लिए हमें तीनों के तीनों केस आपके मैं लिख देता हूं। फर्स्ट केस क्या था, जब आपका पार्टिकल मूव कर रहा था कहां, पैरेलल डायरेक्शन में। पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू बी, ये आपका पैरेलल है, पैरेलल टू बी। इसमें पाथ क्या आएगा आपका, सर्कुलर, ये पाथ आएगा आपका, नहीं इसमें पाथ जो होगा आपका वो स्ट्रेट लाइन आएगा आपका, ठीक है। अब देखिए तीनों केस को सम अप कर लेते हैं हमने 3 केस किए। पहला केस कौन था, पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू बी, यानी पैरेलल टू बी, उसमें पाथ क्या था पार्टिकल का, स्ट्रेट, और फोर्स क्या होता था, 0, ठीक है। मतलब पार्टिकल कहां जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। सेकंड क्या था, पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू बी। परपेंडिकुलर में क्या पाथ आया था, सर्कुलर, ठीक है। और उसपे फोर्स कितना था आपका, QV भी लगता था, और एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता था जिससे हमने R की वैल्यू निकाली थी। ये तो फोर्स आपका मैग्नेटिक फील्ड था, और एक फोर्स कौन सा लगता था, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसको किसमें मूव करवाता था, सर्कल में। थर्ड जो केस है इसमें क्या है आपका, पार्टिकल इज मूविंग विद एंगल, विद एनी एंगल टू बी। अब जब विद एन एंगल टू बी है तो पाथ क्या था आपका, हेलिकल। जो पाथ है वो आपका क्या आएगा, हेलिकल, हेलिकल पाथ आएगा। ये देखो हेलिक्स होता है, ये हेलिकल पाथ है, मैंने ये बना के रखा। सो दिस इज अबाउट द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, दिस इज द होल थ्योरी अबाउट द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, so student, this is important question for the exam point of view. The question can be asked for the multiple choice also, for one word also, कि उनका पाथ क्या होगा आपका, कब हेलिकल पाथ होगा, कब सर्कुलर पाथ होगा, और कब वो स्ट्रेट चले जाएंगे। That depend upon the derivation or the explanation we have done. So student, in the next lecture we will do the next topic based on the moving charge and moving charge and magnet. Okay, thank you.